आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। बस बस बस, ये लो। अरे साहब छुट्टा दो ना। तुम लोगों के पास कभी छुट्टा रहता ही नहीं है, नहीं? अरे साहब सुबह से आप जैसे पैसेंजर बैठे हैं तो सारा छुट्टा खत्म हो गया। तो छुट्टा एक काम करो भाई, वो सामने पहले माले पे जाओ, वो रिक्शा का भाड़ा वही दे देगा। अरे साहब रिक्शा से आप आए हैं, भाड़ा वो क्यों देंगे? अरे भाई वो हमारी सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा समाज सेवक है, आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो क्या सोसाइटी में कभी भी किसी को भी ऐसा छुट्टे का प्रॉब्लम होता है ना, तो वही मदद करते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने लिए आज के पूरे दिन का छुट्टा उनसे ही ले लो, वो मना नहीं करेंगे। जाओ जाओ। अच्छा किधर? उधर पहले माले पर? हाँ हाँ उधर पहले इधर से वो सीढ़ी है, सीधा जाओ। हाँ उधर पहले माले पे जाओ, बीड़े बीड़े कर। हाँ। हाँ? अरे टप्पू के पापा, आज इतने जल्दी क्यों आ गए आप? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो भीड़े से थोड़ा काम है इसलिए आया। अभी वापस जा रहा हूँ। क्या काम है? रुक अभी पता चलेगा। आत्माराम भिड़े आप ही हैं सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी? जी बिल्कुल, कहिए। 63 रुपए हुए साहब। है? रिक्शा का भाड़ा 63 रुपए। रिक्शा का भाड़ा? हाँ लेकिन सोफे से यहाँ तक तो मैं चल के आया हूँ। मजाक नहीं साहब, 63 रुपए रिक्शा का भाड़ा चाहिए और 1000 रुपए के छुट्टे भी चाहिए। अरे लेकिन मैं आपकी रिक्शा में कब बैठा? आपका भाड़ा नहीं, वो जो नीचे खड़े हैं वो साहब का भाड़ा। उन्होंने बोला आपसे रिक्शा का भाड़ा ले लूं और 1000 रुपए के छुट्टे भी ले लूं। कौन है आगाऊ? साहब नाम तो पता नहीं, वो नीचे खड़े हैं। आप यहीं खड़े रहना। रुक 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 रुक, भागता किधर है? अरे जेठालाल, तुम क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? तू बता, तुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं। हम कल बात करते ना। कल कल बात करते। नहीं नहीं कल नहीं, कल नहीं, मुझे अभी बात करनी है। अभी क्या अभी? ठीक है जेठालाल, चिल्लाओ मत, शांति से बात करो। मैं नीचे आता हूँ। हाँ मैं नीचे आता हूँ। क्या हुआ जेठा भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं। अभी आपके ही चिल्लाने की आवाज आ रही थी। टप्पू के पापा, देखिए आप जो भी बात करो जरा शांति से करना है। अरे तू शांति रखने भाई, मैं शांति से ही बात करने वाला हूँ। किससे शांति से बात करने की बात हो रही है जेठा भाई? साहब 1000 का छुट्टा जाने दीजिए, मेरे भाड़े के 63 रुपए तो दे दीजिए। ओ भाई साहब आइए, मैं देता हूँ आपका भाड़ा। क्या है, अगर मैं किसी को पैसा देने का वादा करता हूँ ना तो देता हूँ, किसी की तरह पलटे नहीं मारता हूँ। ये लो। साहब 100 रुपए का भी छुट्टा नहीं है मेरे पास। अरे पूरा रखो भाई, आज आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। कोई मुझसे छुप छुप के भाग रहा था, उसको आपने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। लो निकलो। चल अब बता। जेठालाल चलो ना, घर पे चल के बात करते। नहीं नहीं घर भर नहीं भाई, यहीं बात करते हैं। बोल क्यों नहीं आया भाई, क्या प्रॉब्लम आ गया? जेठालाल मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। आइए बबीता जी। बोल बोल बबीता जी घर के है, बोल भाई। मैं तुम्हारे यहाँ पैसे देने आने ही वाला था, लेकिन मुझे किसी और को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किसे? छोड़ो ना जेठालाल, मैंने जिसे भी पैसे दिए हो तुम्हें बताना जरूरी है। हाँ भाई जरूरी है, क्योंकि तेरी वजह से वो मनोज भाई मेरी दुकान में आके मुझे 4 बात सुना के गए। नहीं आते भाई, इसको अगर मनोज भाई के उधर पैसे नहीं रोकने, कोई बात नहीं भाई, मैं इसको जबरदस्ती थोड़ी करूंगा कि नहीं भाई तुझे मनोज भाई के उधर ही पैसे रोकने पड़ेंगे। अरे उसके पैसे उसकी मर्जी। लेकिन कल हाँ बोल के अभी आज अचानक ना बोल रहा है, तो मुझे मनोज भाई को बताना पड़ेगा ना कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। सही बात है भिड़े मास्टर,
प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ है जेठालाल, मैंने बोला ना मुझे किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। हाँ किससे? अरे भाई मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? अरे नहीं बता सकता भाई, जिनको मैंने पैसे दिए उन्होंने मुझे किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए मैंने माधवी को भी नहीं बताया। जेठा भाई, भिड़े मास्टर किसी को जबान दे चुका है बेचारा, तो फिर आपको कैसे बताएगा? हाँ टप्पू के पापा। चलो मैं जाता हूँ। एक मिनट भिड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे कोई और अच्छी दूसरी स्कीम मिल गई है? नहीं मिल गई है तो अच्छा भाई, उल्टा मुझे खुशी ही होगी। लेकिन तू मुझे फोन करके बता तो सही भाई। वो तो मैंने तुझे फोन किया तभी तू मुझे बता रहा है क्या सॉरी मैं नहीं आ रहा हूँ, और फिर फोन काट दिया। जेठालाल कोई दूसरी स्कीम नहीं मिली है भाई। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे बोला ना किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किसे? अरे नहीं बता सकता भाई। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैंने चंपक चाचा से वादा किया है। किससे? पक चाचा यानी? बापूजी? तूने 1 लाख रुपया बापूजी को दिए? हाँ जेठालाल, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे मांगे। अरे क्या कुछ भी उठ पटांग बोल रहा है भिड़े? अगर बापूजी को पैसे चाहिए होते तो मुझसे मांगते, तुझसे क्यों मांगेंगे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल, मैंने उनसे पूछा भी। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं जेठे से पैसे नहीं ले सकता। क्यों? मला काय माहित? तो कोणाला माहित? तुमच्या तीर्थरूपाला माहित। कहते? मतलब चाचा जी को ही मालूम होगा ना जेठालाल। 1 सेकंड में तेरा झूठ पकड़ा जाएगा भिड़े। मैं अभी बापूजी को यहाँ बुला कर पूछूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, बुलाओ बुलाओ चाचा जी को। अरे खबर तो काय मी। ठीक है तो यहीं रुक, मैं अभी बापूजी को बुला कर लाता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, बापूजी घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गए? वो खाना खाने के बाद बापूजी नीचे चक्कर लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि बापूजी आप घर पे आके थोड़ा आराम कीजिए। तो कहा कि नहीं, यहाँ नीचे मस्त हवा आ रही है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। फिर उसके बाद बापूजी घर पर आए ही नहीं। अरे तो कहाँ गए बापूजी? चाचा जी को पैसे देने के बाद मैं चाचा जी के पीछे गया था देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहे, लेकिन उन्होंने मुझे पीछा करते हुए देख लिया था, फिर उन्होंने मुझे घर पे वापस भेज दिया। क्या बोल रहा है भिड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बापूजी ने तुझसे 1 लाख रुपया लिया, अभी वो किसी को देने गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। कहाँ होंगे बापूजी? जेठा जी, शायद टप्पू को पता हो। दया, बापूजी ने तुझे भी कुछ नहीं बताया? नहीं टप्पू के पापा। हाँ टप्पू, तुझे पता है बापूजी कहाँ गए? नहीं। बापूजी ऐसे बिना बताए कभी कहीं जाते नहीं, आज ऐसा क्यों किया? टप्पू, बापूजी आज कुछ टेंशन में थे? नहीं पापा। टप्पू के पापा, हो सकता है बापूजी ने घर में कहीं पर चिट्ठी छोड़ी हो। दादाजी, चिट्ठी? क्या हुआ पापा? वो मैं सब तुझे बाद में बताता हूँ। तू एक काम कर, अपने कमरे में जा और देख बापूजी ने कोई चिट्ठी तो नहीं छोड़ी उधर। चल 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 चल, तू बेडरूम में देख, मैं यहाँ देखता हूँ। पापा, पापा, वो नहीं मिली चिट्ठी। मिल गई चिट्ठी, मिल गई। बस मिली मिली। अरे ये तो अंग्रेजी में है। बापूजी ने चिट्ठी अंग्रेजी में क्यों लिखी? क्या मतलब? जरा भिड़े देखते हो भाई क्या लिखा है। हाँ, कंप्लेंट लेटर। ये तो कंप्लेंट लेटर है टप्पू के स्कूल से। टप्पू, तूने हमें बताया नहीं दिखा? एक मिनट। अरे भिड़े अंकल, ये तो 2 साल पुराना लेटर है, ये देखिए। बापूजी ने ना किसी को कुछ बताया, ना चिट्ठी छोड़ी, पर भिड़े से 1 लाख रुपया लेके कहाँ गए होंगे? किसे फोन कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड को। बापूजी वहाँ क्यों जाएंगे? अरे मैं तो सबको फोन कर रहा हूँ।